नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं। हमारे पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का पार्ट 6 बीज बना पौधा। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों को अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ है चावल, सेब, गाजर, बाजरा, मूली, प्याज। पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे हम किसी पौधे की जड़ को खाते हैं, किसी पौधे के बीज को खाते हैं, किसी पौधे के तने को खाते हैं। तो इन पदार्थों में वह पौधे का कौन सा भाग है जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं, उनका नाम इस सारणी में आपको लिखना है। नए पौधे का बनना। मोनू, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उगाते हैं। गुड्डी, भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू, गुड्डी, यह चने का पौधा है, इसमें नीचे चने की जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा लगता है। इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। चने का अंकुरन। बीज का अंकुरन। बछ बारस बस द्वादशी त्यौहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ, बेटा, यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरन कहते हैं। देखिए व लिखिए। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दोनों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरन की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। चना, मूंग, मोठ के दानों में अंकुरन की स्थिति कटोरी 1, कटोरी 2 और कटोरी 3। जो भी आप देखोगे वो आपको इन सारणियों में लिखना है। सोचिए और बताइए, किस कटोरी में अंकुरन ज़्यादा हुआ, क्यों? किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरन आरंभ हुआ? अंकुरन के लिए दोनों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? किस कटोरी में अंकुरन नहीं हुआ? घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरन क्यों नहीं होता? अंकुरित चने। देखिए और लिखिए। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगाते देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें। उनमें से होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरन प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा कर अपनी कॉपी में लिखिए। परिवर्तन चना, मूंग, मोठ, चावल। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इस प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। शिक्षक निर्देश।
अंकुरन के दौरान मूलांकुर एवं प्रांकुर का निकलना। इस अवस्था में अंकुरित बीज द्वारा अपने अंदर संग्रहित भोजन का उपयोग, अंकुरन के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं बीजों के अंकुरन में लगने वाला अलग अलग समय की ओर बच्चों की समझ बनाने का प्रयास किया जा सकता है। पौधे के विभिन्न भागों से अंकुरन। ये आलू का पौधा और ये तिलचट्टा के पत्ते। चर्चा कीजिए। आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें व चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं, ये पौधे के किस भाग से उगते हैं। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग आया है। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। नाम। पौधे का नाम है आलू, मनी प्लांट, पुदीना, गुलाब, चमेली, पत्थर चट्टा। पौधे का भाग जिससे ये बनता है तो आलू तना होता है, मनी प्लांट तना, पुदीना जड़, गुलाब तना, चमेली तने से उगती है और पत्थर चट्टा पत्ती से पौधा बनता है। पता कीजिए एवं लिखिए कलम कैसे लगाते हैं। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवारों पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। सोचिए और बताइए, आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं। विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कौन कहां से आया। क्रम संख्या। पौधा। पौधे में चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर। क्षेत्र का नाम जहाँ से लाया गया तो चाय चीन एशिया से लाई गई, कॉफ़ी अफ्रीका से, भिंडी अफ्रीका, गोभी यूरोप से और मटर यूरोप से। संसार का मानचित्र। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अमेरिका से लैंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। यह भी कीजिए। अपनी कॉपी में एक विश्व मानचित्र लगाइए और उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए। साथ में यह भी लिखिए कि किस महाद्वीप में कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए। यूकेलिप्टस, लैंटाना, गाजर घास। विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे पता लगाइए अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे दिखे हैं। पौधों और बीजों की यात्रा की और कहानियाँ अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पढ़कर पता कीजिए।
शिक्षक निर्देश। कक्षा में बालकों से एकत्र दानों पर चर्चा करके सभी की समझ विकसित करावें। बीजों के द्वारा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। बीजों का उपयोग खाने के काम में लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ही बीजों का अंकुरण होता है। हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णित होता है। जाना समझा? अब बताइए, बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? लिखिए। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। अंकुरित बीज खाओ, स्वास्थ्य बनाओ। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।